चलो दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की विचित्र सौदागर। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यही सेट की और भी कॉमिक्स हैं, देख सकते हैं आप। कोई किसी की पसंद की हो तो बता भी सकता है। मुल्क रोमानिया में आज़ाद बख्त नाम का एक बादशाह था। एक दिन उसके दरबार में खुदा बख्श नाम का एक सौदागर आया और उसे एक कीमती लाल पेश किया। बादशाह सलामत, आपके हुजूर में बहरीन का सौदागर खुदा बख्श यह नाचीज नजराना पेश करने की इजाज़त चाहता है। वाह, क्या नायाब चीज़ है वजीर आजम। सौदागर खुदा बख्श को शाही मेहमान का दर्जा दिया जाए। जो हुक्म आलम पना। बादशाह अपने हरम में पहुंचा। देखा बेगम, आज हमें कितनी नायाब चीज़ तोहफे में मिली है। ज़रूर, वाह, मैं इसे अपने गुलूबंद में जड़वा कर पहनूंगी। ज़रूर, यह लाल तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है बेगम। आप बहुत अच्छे हैं सरताज। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया। वजीर आजम, इस लाल को एक खूबसूरत हार में जड़वाओ। हम इसे अपनी बेगम को देना चाहते हैं। जहाँ पनाह जान की सलामती पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बेखौफ कहिए, हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। जहाँ पनाह, यह कीमती लाल अगर शहनशाह रोमानिया की शाही पगड़ी में इज्जत पाए तो दरबार की रौनक चौगनी हो जाएगी। वाह, बहुत खूबसूरत ख्याल है। फिर ऐसा ही किया जाए, बेगम को हम समझा देंगे। जो हुक्म आलम पना। हरम में, क्या वजीर आलम की यह हिम्मत, देख लूँगी उसे। सकोना सौदागर को पेश किया जाए। जो हुक्म मलिका आलिया। कुछ देर बाद, सकीना, सौदागर से पूछो कि जैसा लाल इन्होंने बादशाह को भेंट किया है, क्या वैसा ही दूसरा लाल इनके पास है। हम मुँह मांगी कीमत अदा करेंगे। सौदागर बेगम साहिबा पूछती हैं कि माफ़ कीजिए बेगम साहिबा, वैसा दूसरा लाल मेरे पास नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सौदागर साहब, आप जा सकते हैं। सकीना, इन्हें बायजीत शाही मेहमान खाने में छोड़ आओ। सकीना सौदागर के साथ शाही मेहमान खाने की ओर चल दी। शाही मेहमान खाने में, सकीना, हम बेगम का दिल तोड़ना नहीं चाहते। हमारी ओर से यह कीमती तोहफा तुम उन्हें देना और उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करना। ज़रूर, आपका कुत्ता बहुत खूबसूरत है। यह कुत्ता नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी ज़िंदगी है। अगले दिन दरबार में, अच्छा खुदा बख्श, तुम्हें रुखसत करने को जी तो नहीं चाहता, फिर भी हमारी ओर से यह भेंट तुम्हें स्वीकार करनी होगी, इनकार न करना। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है आलम पना, आपका हुक्म सर आँखों पर। उधर सकीना हार लेकर मलिका के पास पहुंची। खूबसूरत मोतियों का यह हार यकीनन खूबसूरत और कीमती है सकीना, लेकिन उस लाल के आगे कुछ भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं मलिका आली, लेकिन क्या सकीना। मलिका आली, उन 12 लालों के सामने तो बादशाह को दिया गया वह लाल भी कुछ नहीं। 12 लाल? कौन से 12 लाल सकीना, तुम किन लालों की बात कर रही हो। वे जो सौदागर के कुत्ते के गले में पड़े पट्टे में जड़े हुए हैं। कुत्ते के गले में पड़े हुए पट्टे में तू क्या बक रही है सकीना। मैं ठीक कह रही हूँ मलिका आली, उनके सामने यह लाल कुछ भी नहीं। ओ जहाँ पना, इस वक्त कहाँ सकीना। दरबार में, सौदागर आज अपने वतन वापस जा रहा है। उसे रोको, जहाँ पना के पास हमारा पैगाम पहुँचाओ कि हम मुझसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद, क्या बात है बेगम, तुमने हमें याद किया। गुस्ताखी की माफ़ी चाहती हूँ सरताज, आपने एक अदना वजीर के कहने पर हमें इस खूबसूरत लाल से महरूम कर दिया, जबकि वो हम जानते हैं बेगम, तुम्हें यह लाल बहुत पसंद था, पर हम अपने रियाया के दिल भी तो नहीं तोड़ सकते, और चाहे आप हमारे दिल को तोड़ दे। ऐसा न कहो बेगम, तुम चाहो तो हम यह पगड़ी पहनना ही छोड़ दे। ऐसा न कहिए, हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि हमारी औकात सौदागर के कुत्ते से भी गई बीती है क्या। क्या आपके सौदागर के पास जो कुत्ता है उसके गले के पट्टे में 12 बहुमूल्य लाल पड़े हैं। नहीं, तुमसे किसने कहा। सकीना खुद अपनी आंखों से देख कर आई है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों उठे। बेगम, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सौदागर जा चुका है और उसके पीछे आदमी भेजना हमारी तौहीन होगी। जाने दीजिए, हम आपकी तौहीन नहीं होने देंगे।
बेगम, बादशाह ने एक विशेष कक्ष में वजीर को तलब किया। हमें यकीन नहीं आता वजीर आजम कि इतने कीमती लाल कोई एक पालतू कुत्ते के गले में डाल सकता है। जाओ सच्चाई का पता लगाओ, वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। जो हुक्म जहाँ पनाह। वजीर ने सैनिकों को सौदागर के पीछे भेजा, मगर वह न मिला। शाम का वजीर जब अपने घर पहुंचा तो, क्या हुआ, आज इस तरह मुंह लटकाए क्यों चले आ रहे हो? बानो बादशाह की नौकरी में तलवार हर वक्त गर्दन पर लटकी रहती है। आखिर हुआ क्या अब्बाजान? वजीर ने सारी बात बताई। अब मैं क्या करूं, सौदागर दूर निकल गया है, मेरे आदमी रेगिस्तान में भटक कर वापस लौट आए हैं। अब क्या होगा, या खुदा रहम कर। अब्बाजान, आप बादशाह से थोड़ा वक्त मांग ले, मैं उसे खोज कर लाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बहरीन जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, भयानक समुंदर। नहीं बेटी नहीं। तू उसे कहाँ ढूंढेगी बेटी? तो क्या अब्बाजान को मैं बादशाह के पागलपन का शिकार हो जाने दूं? लेकिन बेटी, कुछ नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप नहीं जा सकते, मैं जाऊंगी। दूसरे दिन शबनम मर्दाने वेश में बहरीन के सौदागर की खोज में निकल पड़ी। अम्मी का ख्याल रखना अब्बाजान, एक माह की मियाद पूरी होने से पहले ही मैं लौट आऊँगी। अपना ख्याल रखना बेटी। खुदा तुझे सलामत रखे बेटी। या अल्लाह, मेरी बेटी पर अपनी रहमत का करम करना। चलते चलते वह एक नगर में पहुंची। क्यों भाई, यहाँ से कोई काफिला बहरीन जाने वाला है? नहीं भाई, बहरीन तो नहीं, पर बसरा तक हम लोग जाएंगे ही। भाई, मैं नौकरी की तलाश में बहरीन जाना चाहता हूँ। क्या बसरे तक तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? इस घोड़े के बदले मुझे एक ऊँट दे देना। तुम हमारे साथ चलना, मैं मालिक से कह दूंगा। सौदागर उसे काफिले के सरदार के पास ले आए। ठीक है बेटा, हमें क्या एतराज़ है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी असलम चाचा जान। जुमे रात को काफिला बसरा के लिए रवाना हो गया। रात को काफिले का पड़ाव पड़ा। असलम, तू नौकरी के लिए ही इतनी दूर जा रहा है? बहरीन में कौन है तेरा? सरदार, यह जवान लड़का है, इसे अपने पास ही नौकर क्यों नहीं रख लेते? नहीं नहीं, मुझे बहरीन ही जाना है चचा जान, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी की कोई बात नहीं बेटा, आदमी को आदमी के काम आना ही चाहिए। रात को अचानक शबनम की नींद खुल गई। यह आवाज़ कैसी थी? बाहर ज़रूर कोई है। या खुदा रहम कर, ये तो सरदार के खेमे की ओर जा रहे हैं। एक ही बार में सरदार का खात्मा करना है समरू। उसके बाद काफिले का सरदार सरदार अली खां जिंदाबाद, और सारा जुर्म उस नए छोकरे असलम के सिर। किर होशियारी से दोनों खूनी इरादों से सरदार के खेमे में प्रविष्ट हो गए। दोनों के हाथ अभी सरदार पर वार करने के लिए उठे ही थे कि शबनम की तलवार ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। खबरदार, मैं कहता हूँ तलवार फेंक दो, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे सरदार की नेकी का यह फल देना चाहता है, उसे सोते में कत्ल करना चाहता था। तू अपनी खैर मना लड़के। शोर सुनकर सरदार जाग उठा। क्या मामला है अली खां, तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार, यह लड़का आपकी जान लेना चाहता था। झूठ है चचा जान, ये दोनों आप पर हमला करना चाहते थे। झूठ हम नहीं, यह बोल रहा है सरदार। ठीक है, इसे बांध कर यहीं डाल दो, मैं सुबह इसका फैसला करूँगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये दोनों अब रोता है। हमारे सरदार की भलाई का बदला यह दिया तूने? समरू, पटक दे साले को यहीं। शबनम को बांध कर दोनों सरदार के खेमे से बाहर आ गए। यह रामी का पिल्ला कहाँ से बीच में टपक पड़ा? अब अपनी खैर मनाओ अली खां, सरदार ने लड़के को अपने खेमे में रोक लिया है। तुम ठीक कहते हो, चलो भाग चले। और दोनों रफू चक्कर हो गए। झूठ के पाँव नहीं होते, लड़का ठीक कहता था। सुबह, तूने मेरी जान बचाई है बेटा, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? चचा जान, मेरे लिए बहरीन जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ मुझे किसी की तलाश है। तलाश किसकी? साफ साफ बोल। एक सौदागर की, जिसके कुत्ते के गले में 12 लालों का जड़ा एक कीमती पट्टा पड़ा है। अरे तू खुदा बख्श की बात कर रहा है? उससे क्या काम है तुझे? उस पट्टे से तेरा क्या वास्ता? वास्ता है चचा जान, रोमानिया के बादशाह को यकीन नहीं है कि कोई अपने पालतू कुत्ते के गले में इतने कीमती लाल डाल सकता है। लेकिन बादशाह को यकीन आए या न आए, उससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तू रो क्यों रहा है?
चचा जान, जब तक सच्चाई पता न चले बादशाह मेरे अब्बा को नहीं छोड़ेगा। तू कौन है? तेरे अब्बा कौन है? चचा जान, मेरे अब्बा रोमानिया के वजीर आजम हैं। मैं उनकी बेटी शबनम हूँ। क्या शबनम, तू लड़की है? यह मर्दाना लिबास माजरा क्या है? चचा जान, मेरे अब्बा हुजूर की जान आप बचा सकते हैं। आप बादशाह को यकीन दिला सकते हैं। बेटी, शक सुनकर नई आंखों से देखकर दूर होता है। तू घबरा मत, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। तुझे बहरीन जाना होगा। बसरा पूछकर मैं तुझे एक खत खुदाबख्श के नाम दूंगा। वह तुझे तुरंत नौकरी दे देगा। वहाँ रहकर तुझे खुद उसे बादशाह के पास चलने के लिए तैयार करना होगा। और हाँ, अपना राज उसके सामने अभी न खोलना। कई दिन की यात्रा के बाद वे बसरा पहुँचे, जहाँ से शबनम काफिले के सरदार से खत लेकर बहरीन के लिए रवाना हो गई। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चचा जान। कई दिन के सफ़र के बाद एक दिन, यूसुफ पाल गिरा दो, बहरीन का किनारा आ रहा है। क्या मैं मियाद से पहले वापस अपने मुल्क पहुंच जाऊंगी? कुछ ही देर में जहाज़ बहरीन की बंदरगाह पर लग गया। वह चारों तरफ कितना बेशकीमती सामान बिखरा पड़ा है। किसी से सौदागर का पता पूछना चाहिए। क्यों भाई, यहाँ खुदा बख्श सौदागर का ठिकाना कहाँ है? क्यों क्यों पूछ रहा है उसका ठिकाना? शक्ल से तो अच्छा भला लगता है, पर तेरे इरादे नेक नहीं लगते। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, सौदागर के पास नौकरी करने आया हूँ। अच्छा, नौकरी मांगने आया है? वो सामने मोड़ से घूमकर दाहिनी और जोहरियों की दुकानें हैं। किसी से भी पूछ लेना, खुदा बख्श की दुकान। खुदा बख्श जोहरी की दुकान पर? बाप रे, इस दुकान में तो घुसना ही मुश्किल लगता है। क्या बात है, कहाँ चला जा रहा है मुँह उठाए? मुझे सौदागर खुदा बख्श से मिलना है। क्या क्या कहा तूने? अपनी सूरत देखी आईने में? तू सौदागर खुदा बख्श से मिलने आया है? जी जी, यह खत। तुम ठहरो, यही मैं तुम्हारा यह खत पहुँचाता हूँ। मेहरबानी आपकी। गुलाम खत लेकर भीतर चला गया। दुकान के अंदर, अरे हरत अली, उसे इज्जत से यहाँ लेकर आओ। वह हमारे दोस्त का खत लाया है। जो हुक्म आका। गुलाम शबनम को अंदर ले आया। खुशामदीद, आओ भाई, हमारे गले लग जाओ। तुम हमारे दोस्त का पैगाम लेकर आए हो। नहीं नहीं, मेरे कपड़े गंदे हैं। क्या यार, दो कौड़ी की बात करते हो असलम मियाँ। हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। क्या नौकरी नहीं देंगे? हाँ, नौकरी क्या मेहमानों को दी जाती है? तुम तो हमारे खास मेहमान हो। सौदागर के घर पर शाम को, माशा अल्लाह, खुदा कसम असलम मियाँ, इस लिबास में तो तुम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हो। अरे हाथ क्यों रोक दिया? क्या खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत लजीज है भाईजान। मैं आपके इस कुत्ते के बारे में सोच रहा था। ओ, यह तो मेरी जान है असलम मियाँ। यह मेरा भाई, मेरा दिलगिर है, मेरी ज़िंदगी है। इसके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसी इसमें क्या खूबी है भाईजान? इसमें वह खूबी है जो आदमी में भी नहीं मिलती। आदमी खुद गर्ज होता है, पर इसकी वफा का कोई मुकाबला नहीं है। लगता है भाईजान ज़िंदगी में कहीं गहरी चोट खाई है, हमें नहीं बताएंगे? हाँ हाँ हैरत अली, हमारे जिगर के टुकड़े को ले जाओ और सुला दो। आओ असलम मियाँ, तुम भी अब आराम करो, सफ़र से थके होगे। बातें करने के लिए तो बहुत वक्त बाकी है। जो वक्त चला जाता है फिर कभी लौट कर नहीं आता भाईजान। वाह सुभान अल्लाह, वल्लाह, क्या बात कही है तुमने। हमारा दिल जीत लिया असलम भाई। जरी नवाजी का शुक्रिया बंदा परवर। चलिए, हम आपको आपकी ख्वाबगाह तक छोड़ आए। वह हमने तो सोचा था कि यह तकल्लुफ़ हमारे रुमान में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ बहरीन में। क्या 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 नाम लिया आपने असलम भाई? रुमान? आप रोमानिया के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या कोई ख़ास बात? ताज्जुब है, हम तो 2 दिन पहले ही रोमानिया के बादशाह आज़ाद बख्त की खिदमत में होकर आए हैं। अच्छा, तो आप ही हैं वे जिन्होंने बेगम आज़ाद बख्त की नींद हराम कर दी है? फिर तो मुझे सुबह होते ही यहाँ से कूच कर जाना होगा। क्या कह रहे हैं आप? हमने बेगम की नींद हराम कर दी है? हमारी मलिका आली की परेशानी के लिए जो आदमी जिम्मेदार है, हम उसके घर का पानी भी नहीं पी सकते। क्या कह रहे हो असलम भाई? हम उनकी परेशानी के लिए जिम्मेदार है? कैसे? हमने तो उन्हें
आपके दिए तोहफे को उन्होंने छुआ तक नहीं है। जब से उनकी दासी सकीना ने उनसे कहा है कि आपके पास ऐसा कुत्ता है जिसके गले में पड़े पट्टे में 12 कीमती लाल जड़े हैं, तो इसमें इन्हें क्या परेशानी है, तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है। आपने तो खुद ही देखा कि यह एक सच्चाई है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं है। बादशाह भी उन्हें नहीं समझा सके हैं। उल्टे उनकी इस जिद के सामने एक बेकसूर आदमी की ज़िंदगी दांव पर लग गई है। क्या, कौन है वह आदमी? रोमानिया के वजीर आजम। ओह, और तुम्हें यह सब कैसे पता है? मैं वजीर साहब का नौकर था। ओह, और नौकरी मांगने हमारे पास आए हो? बोलो, क्या है तुम्हारी असलियत? कौन हो तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम मेरे बाप के खूनी हो। अरे खूनी? मैं तुम्हारे बाप का कातिल कैसे हूँ? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। नहीं किया है तो करने वाले हो। बादशाह को सच्चाई पता न चली तो वह वजीर आजम की गर्दन उड़ा देगा। ओ, तो तुम वजीर आजम की बेटी हो? क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शबनम, आंसू पोंछ लो। हम जल्दी ही तुम्हारे साथ रोमानिया चलेंगे। दूसरे दिन, हैरत अली, जहाज पर माल का लदान कराओ कराओ। हम 2 दिन बाद रोमानिया के सफ़र पर जाएंगे। और देखो इन दोनों पिंजरे के कैदी गुलामों को भी जहाज पर चढ़ा देना। जो हुक्म आका। शबनम, बादशाह को दिए गए कुछ तोहफे कभी कभी बड़ी भारी मुसीबत पैदा कर देते हैं। खुदा गवाह है, हमारा कोई कसूर नहीं है। 2 दिन बाद आपके मुल्क चल रहे हैं। सच कह रहे हैं आप? हाँ, हुक्म दिया जा चुका है। वो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक 2 दिन बाद सौदागर रोमानिया के लिए निकल पड़ा। अब तो खुश हो शबनम? हाँ, लेकिन पिंजरों में बंद ये कैदी कौन है? ये मेरी ज़िंदगी के नासुर हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता और तुम भी ना पूछो। जैसी तुम्हारी मर्जी, नहीं पूछूंगी। और लंबा सफ़र तय करके ऊँटों और घोड़ों पर लदा सौदागर का काफिला एक दिन फिर से रोमानिया की राजधानी पहुंचा। आहा, मेरा मुल्क! याद रखना, अब हम बादशाह के नहीं तुम्हारे मेहमान हैं। जहे नसीब। शबनम सौदागर के साथ अपने घर पहुंची। सलाम वालेकुम वजीर आजम। सब खैरियत तो है? अम्मी जान, मेरी बेटी। सलाम बेटा, तूने बुढ़ापे में मेरी इज्जत बचा ली। बड़े वक्त से आए, कल मियाद पूरी हो रही है। उधर दूसरी ओर दरबार में, हुजूर आली जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? इजाज़त है, बेखौफ कहो। हुजूर, बहरीन का एक सौदागर अपने कुत्ते का जूठा खाना अपने 2 कैदियों को खिलाता है। कौन है यह सौदागर? उसे फ़ौरन हमारे सामने पेश करो। वजीर के घर पर। वजीर आजम, जो बादशाह बिना सोचे समझे फैसला करता है उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, हम आज ही दरबार में चलते हैं। तुमने ठीक कहा, चलो। दरबार में जहाँ पनाह के हुजूर में खुदा बख्श आदाब पेश करता है और गुजारिश करता है कि यह नाचीज़ तोहफे कबूल फरमाए। हुजूर, यही है वह सौदागर। बता, वे दोनों कैदी कौन है जिन्हें तो अपने पालतू कुत्ते का जूठा खाना खिलाता है? शहनशाह आलम, आप चुप रहिए। यह वही सौदागर है, हम इसे पहचान गए हैं। हमने सुना है कि तू अपने उस मामूली कुत्ते की जी जान से खिदमत करता है और हमें दिए गए लाल से भी कीमती 12 लाल तूने अपने कुत्ते के गले में डाल रखे हैं। सच सच बता, तूने हमारे साथ यह बेअदबी क्यों की? वरना हम तुझे सूली पर चढ़ा देंगे। रहम आलिजा, गुलाम की यह मनसा कतई नहीं थी। फिर क्या मनसा थी? जहाँ पनाह मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ, पर आपकी शान में बेअदबी करना मेरा मकसद नहीं था। साफ साफ बोलो, क्या मजबूरी है तुम्हारी? जानते हो तुम्हारी इस हरकत से हमारे वजीर आजम की जान पर बनाई है। आलिजा, लेकिन अगर आप मजबूर करते हैं तो पहले मेरे कुत्ते और उन 2 कैदियों को दरबार में बुलवा लीजिए। वजीर आजम, सौदागर के कुत्ते और 2 कैदियों को दरबार में लाने का इंतज़ाम किया जाए। जो हुक्म आलिजा। कुछ ही देर में कुत्ता व दोनों पिंजरे दरबार में आ गए। बादशाह सलामत, इन पिंजरों में कैद ये दोनों आदमी मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई? और पिंजरे में कैद? या खुदा! जी हाँ, क्योंकि ये दोनों बेहद दगाबाज हैं और मेरा यह कुत्ता बेहद वफादार। यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम पूरी दास्तान सुनना चाहते हैं, खुदा बख्श। जहाँ पना, मेरे अब्बा हुजूर फारस के बहुत बड़े सौदागर थे। एक बार वे बहुत सख्त बीमार पड़े। मेरा आखिरी वक्त आ गया है मेरे बच्चों।
मैं अब अपनी सारी जायदाद तकसीम कर देना चाहता हूँ। तकसीम की क्या ज़रूरत है अब्बाजान, मैं बड़ा हूँ, मैं अपने भाइयों का पूरा ख्याल रखूँगा। नहीं, मुझे मेरा हिस्सा अलग चाहिए। खुदाबख्श ठीक कहता है अब्बाजान, यह भी छोटा है। अब्बाजान, आप सारी जायदाद मेरे दोनों भाइयों को दे दीजिए, मैं इनके साथ रहकर तिजारत में हाथ बटाऊँगा। खुदाबख्श ठीक कहता है अब्बाजान, यह भी छोटा है। गुर्र भो भो। ठीक है, तुम दोनों अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, खुदा तुम्हें बरकत दे। अब्बा हुजूर ने सारी जायदाद मेरे इन दोनों भाइयों को दे दी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद इन दोनों ने सारी दौलत शराब और अयाशी में उड़ानी शुरू कर दी। मैंने इन्हें रोका तो, भाईजान अब्बा हुजूर की मेहनत की कमाई को इस तरह मत उड़ाइए। तू यहाँ क्यों आया, निकल जा यहाँ से। भो भो। और सुन, इस कुत्ते को बांध कर रखा कर, भाग यहाँ से। सीधी तरह नहीं जाएगा तो जूते मार कर निकाल देंगे। मैं गुस्से में घर छोड़कर चल दिया। अरे शेरा, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। तू मेरे साथ कहाँ कहाँ धक्के खाएगा, जा वापस चला जा। कूँ कूँ। अच्छा अच्छा, फिर चल तू भी। भूखा प्यासा मैं दर दर की ठोकरें खाता घूमता रहा। फिर एक दिन, अरे खुदाबख्श, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई बेटा? चचा जान, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, मैं मेहरुद्दीन हूँ, बरसों तुम्हारे अब्बा हुजूर का नमक खाया है। अब काम धाम से लाचार हूँ, कोई औलाद भी नहीं है। मेरी एक दुकान है, तू ही उसकी देखभाल कर। और इस तरह मैं मेहरुद्दीन की दुकान खोलकर बैठने लगा और ईमानदारी से तिजारत करने लगा। धीरे धीरे मेरी तिजारत चमकी और मैं काफ़ी पैसे वाला हो गया। मेहरुद्दीन ने मरने से पहले सारी पूंजी मुझे सौंप दी थी। एक दिन आका, आपके दोनों बड़े भाइयों को एक यहूदी ने भरे बाजार पकड़ रखा है और जूतियों से पीट रहा है। क्या? कहाँ है वे? उधर चौक में। निकाल मेरे पैसे निकाल, मैं आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या बात है, क्यों पीट रहे हो इन्हें? भो भो। मुझे 1000 दिनार लेनी है इससे, जुए में आ रही है इसने। हमारा भाई, जुआ छोड़ दो, इन्हें 1000 जुआ छोड़ दो, इन्हें 1000 दिनार मैं देता हूँ। यह लो, गिन लो, पूरी 1000 हैं। गिन ली, खुदा बख्श, तुम्हारा भरोसा है मुझे। तूने हमें क्यों बचाया भाई? हमने तो तुझे घर से निकाल दिया था। हम अपनी सारी दौलत जुए और शराब में हार गए। हमने बहुत बुरा किया। जो हुआ सो हुआ, उसे सब भूल जाओ और फिर से नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं उन्हें अपने घर ले आया। कल एक कारवा बुखारा जा रहा है। माल का इंतजाम मैंने कर दिया, तुम लोग फिर से तिजारत शुरू करो। तूने हमारी इज्जत रख ली, खुदा बख्श। दूसरे दिन कारवा रवाना हुआ। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे भाईजान। खुदा हाफिज, हम जल्दी लौट कर आएंगे भाई। देखा कैसा बेवकूफ़ बनाया। अब 20,000 का माल है हमारे पास बुखारे में, हम इसके 40 बनाएंगे। कारवा पूरे 1 साल के बाद लौटा। पर क्यों भाई, मेरे दोनों बड़े भाई वापस नहीं आए? वे तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बेटा भूल जाओ उन्हें, वे बुखारे में भीख मांग रहे हैं। क्या कहते हो भाई, सच सच कहो। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, वे दोनों जुए और शराब में अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। या खुदा उन्हें अक्ल बख्श। मेरा मन नहीं माना। मैं अपने 2 खास गुलामों को लेकर उन्हें ढूंढने चल दिया। यह कुत्ता तब भी मेरे साथ था। बुखारा पहुंचकर मैंने अपना माल बेचा और अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ा। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। आका देखो, वे हैं। हाँ, वे ही लगते हैं। हम क्या करते, हमारा सारा। ठहरो, जाते कहाँ हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हम क्या करते, हमारा सारा माल रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। खामोश, झूठ बोलते जुबान नहीं कट जाती तुम्हारी? और डांट फटकार व समझा बुझाकर मैं उन्हें घर ले आया और अच्छे कपड़े पहनने को दिए। तुम लोगों की काफ़ी बदनामी हो चुकी है, अब तुम यही घर में रहो। 4 महीने बाद। 4 महीने हो गए भाई जान, कब तक इस घर में बैठे रहे? हम कुछ भी तो नहीं कर सकते, तिजारत करने को हमारे पास पैसा कहाँ है? भाईजान, कल मैं तिजारत के लिए बहरीन जा रहा हूँ। जहाज़ पर माल लादा जा चुका है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अरे वाह, हम अभी कह रहे थे कि घर में पड़े पड़े तो हम जंग खा गए हैं। हम ज़रूर चलेंगे, खुदा बख्श। दूसरे दिन माल लदा जहाज़ समुद्र में सफ़र के लिए चल दिया। जहाज़ पर
क्या इरादा है भाईजान? अभी नहीं, रात होने पर बीच समुंदर में। और रात में जब मैं अकेला डेक पर चांदनी देख रहा था तो अचानक, भाईजान, भोबो, इस कुत्ते को भी पानी में फेंक दो। हाँ हाँ, अब यह सारी दौलत तुम्हारी है। तभी हैरत अली भी वहाँ पूछा, अरे नमक हराम जलील कुत्तो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालो इसे भी, उठाकर पानी में फेंक दो भाईजान। उफ, धाड़, मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि याद करेगा। लो भाई, बांध लो इसे। डिसुम डिसुम लटका रहा इसी तरह। मैं कई दिन और रात भूखा प्यासा थक कर चूर हुआ पानी में तैरता रहा, आखिर बेहोश हो गया। पर मेरे इस वफादार कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कूं 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 कूं। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया। वाह मेरे शेरा, मेरे साथ साथ तूने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। कूं कूं। दूसरी ओर, पाल गिराओ, जहाज तूफान में घिर गया है, लंगर डाल दो। भाईजान, लगता है उस गुलाम की बद्दुआ हमें समुद्र में डुबो देगी। फिर उसे खींच लो ऊपर, जाओ जल्दी करो। बड़ा भारी है कमखत, जोर लगाओ, जल्दी करो। यह बेहोश है, इसे ले जाकर नीचे की मंजिल में डाल दो। तूफान रुक गया। वो सामने किनारा दिखाई दे रहा है भाईजान, इस बार हम माला माल हो जाएंगे। और दूसरे दिन जहाज एक बंदरगाह पर जा लगा। चलो जल्दी करो, इधर यहाँ रखो। इधर 3 कोस पैदल चलकर गिरता पड़ता भूखा प्यासा मैं जेरबाद नामक एक नगर में पहुंचा। गैरत के मारे मुझसे भीख भी न मांगी गई। या खुदा, यह किस जुर्म की सज़ा मिल रही है मुझे? इस बेजुबान जानवर का तो ख्याल कर। तभी मेरे ये भाई एक अमीर के साथ उधर से गुजरे। अरे भाईजान, वह जिंदा है, वह देखो। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? यह हमारे भाई का नौकर है, चोरी करके भागा है। हे, पकड़ो इसे और डाल दो जिंदान सुलेमान में। यह चोर है। जो हुक्म आका। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बचाओ भाईजान। भो। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे एक सूखे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया ताकि मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊं। कूं कूं। मुझे असहाय देखकर कुत्ता वहां से चला गया। वह शहर में एक दुकान पर पहुंचा और रोटी उठाकर भागा। ये पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे, इस कुत्ते का नीचे कौन है? इसने कुएं में रोटी क्यों फेंकी? बेटा शराफत, रोटी और पानी लटका रही हूँ, जल्दी कर। नीचे सूखे हुए कुएं में एक युवक और भी था। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम शराफत है, मैं यहाँ के वजीर का लड़का हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैंने बादशाह की लड़की से प्यार किया। वो प्यार करना गुनाह तो नहीं है। लो तुम भी पानी पी लो। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने फेंका है? तुम्हारा कसूर क्या है? शुक्रिया, मैं सौदागर खुदाबख्श हूँ। मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया है। हमें उस कुएं में पड़े पड़े कई दिन बीत गए। तब एक रात, जबकि मेरी आंखों में नींद नहीं थी, किसी ने कुएं में एक मोटी रस्सी लटकाई। रस्सी पकड़ लो। यह रस्सी किसने लटकाई है? खींचो। रुक जाओ। अरे, यह आवाज़! कौन हो तुम? शराफत कहाँ है? वो तो रस्सी तुमने शराफत के लिए लटकाई थी। हाँ, जल्दी बोलो, वरना तुम्हारी आवाज़ और बेचैनी बता रही है कि तुम बादशाह की बेटी हो। बको मत, शराफत कहाँ है? कुएं में, पर आप घबराइए नहीं, मैं उसे भी अभी निकालता हूँ। मैंने कुएं से शराफत को निकाला। आओ शराफत, हम कहीं दूर भाग चले। शहजादी साहिबा, यह गुनाह आप मत कीजिए, आपके वालिदैन को बहुत दुख होगा। सलमा, यह नेक फरिश्ता ठीक कहता है, हमें अपनी मोहब्बत को रुसवा नहीं करना चाहिए। शहजादी साहिबा, खुदा मोहब्बत करने वालों की मदद करता है। आप महल जाइए, मैं कल खुद बादशाह से बात करूंगा। और सलमा वहाँ से चली गई। आओ शराफत, तुम भी चलो। खुदाबख्श, शायद सलमा नाराज़ होकर गई है। नहीं, वह सही रास्ता पहचान गई है। शराफत मुझे अपने घर ले गया। मेरा बेटा। अम्मी जान, यह मेरा दोस्त है, इसने मुझे बचाया है। देखो तो कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। बेटा, पर अब तुम बादशाह के कहर से कैसे बचोगे? मुझे कुछ नहीं होगा चचा जान, कल आप मेरी मुलाकात बादशाह से कराइए। यह ठीक कह रहा है अब्बा जान। तो यह कुत्ता ऐसे ही कुएं में रोटी फेंकता था, वाह। दूसरे दिन मैं बादशाह जेरबाद से अकेले में मिला और उन्हें सारा किस्सा सुनाया।
क्या यह अच्छा होता आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। खुदा बख्श तुमने हमारी इज्जत को धूल में मिलने से बचाया है। हम एहसानमंद हैं तुम्हारे। हम सलमा का निकाह शराफत से करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया जहाँपनाह, दो मोहब्बत करने वाले आपको दुआ देंगे। बादशाह ज़ेरबाद ने सलमा और शराफत का निकाह कर दिया। दोस्त, तूने अपना वादा निभा दिया। अब मेरी बारी है। मैं उस मक्कार हाकिम और तुम्हारे दोनों भाइयों को ऐसी सज़ा दूंगा कि याद करेंगे। शराफत भाई, इस खुशी के मौके पर बदले की बात मत करो। कूं कूं। देखा, मेरा शेरा भी यही कह रहा है। अच्छा, बहुत वफादार है यह। हाँ, जल्दी जाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगले दिन बादशाह ज़ेरबाद के दरबार में कैदियों के रूप में अपने दोनों भाइयों को देखकर मैं चौंक पड़ा। खुदा बख्श, पहचानो, यही है वह अमीर जिसने तुम्हें जिंदान सुलेमान में फिकवाया था। वजीर आज़म, इस नमक हराम को जिंदान सुलेमान में फिकवा दो। जी बंदा परवर, लेकिन जो हुक्म आली जा। रहम आका, मैंने तो इन दोनों की बात पर यकीन करके बको मत ले जाओ इसे, और इन दोनों धोखेबाजों की पीठ पर लाद कर खुदा बख्श सौदागर का सारा माल जहाज पर लदवाओ। जो हुक्म आली जा। बंदरगाह पर चलो, जल्दी चढ़ाओ। भों भो। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा दोस्त। नहीं, ये फिर धोखा देंगे। इस बार मैं इन्हें मौका नहीं दूंगा। बस जहाँपनाह, मैंने इन्हें फिर मौका नहीं दिया। इन्हें पिंजरे में बंद करके मैं बहरीन ले आया और फिर वहीं का होकर रह गया। वो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। गुस्ताखी माफ़ हो जहाँपनाह। अब तो आपने देख लिया कि सौदागर के इस कुत्ते के गले में 12 लाल पड़े हैं। यह सच्चाई है। हाँ, पर तुम कौन हो? जी हुजूर, अगर यह हिम्मत करके दोबारा मुझे यहाँ न लाती तो गजब हो जाता। आलम पनाह, यह मेरी बेटी है शबनम। हाँ, वाकई गजब हो जाता बेटी। तुमने अपने अब्बा हुजूर की ज़िंदगी बचाकर हम पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हें इनाम देंगे। आलम पनाह, इनाम तो इस बार मुझे भी चाहिए। हम तुमसे खुश हैं खुदा बख्श। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मुझे आपकी यह बहादुर बेटी चाहिए शबनम। ठीक है शबनम, तुम्हारी हुई, लेकिन निकाह होने तक तुम हमारे मेहमान रहोगे। दे दीजिए हुजूर, इससे बड़ा नसीब मेरा और क्या होगा। समाप्त। दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।